कक्षा 9वीं में आज हिंदी व्याकरण में हम उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा को समझेंगे और जानेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण के एक प्रमुख अंश माने जाते हैं और शब्दों में इनका काफ़ी महत्व होता है। तो आइए हम आज शुरू करते हैं। उपसर्ग जो शब्द या शब्दांश किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बल शब्द के आगे यदि स लगा दिया जाए तो वह सबल यानी बहुत अधिक मजबूत, और बल के आगे दुर लगा दिया जाए तो वह बन जाएगा दुर्बल यानी कमजोर। तो इस प्रकार शब्दों के अर्थ में बहुत गहरा परिवर्तन हो जाता है। सबल का अर्थ बहुत मजबूत, तो दुर्बल का अर्थ होता है बहुत कमजोर। तो इस प्रकार उपसर्ग जो है शब्द में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देते हैं। आइए हम उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू शब्दों की प्रधानता है, इसलिए उनके उपसर्ग भी भाषा के अनुसार 5 प्रकारों में बांटे गए हैं। पहला होता है संस्कृत अथवा तत्सम उपसर्ग। जिस प्रकार इनका प्रयोग संस्कृत में होता है हूबहू उनका प्रयोग हिंदी में भी होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा होता है हिंदी अथवा तद्भव उपसर्ग, अर्थात इनको प्रयोग संस्कृत के अंदर से जब हिंदी में इनका प्रयोग होता है तो इनके अंदर कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम इनको तद्भव कहते हैं और संस्कृत के उपसर्ग को हम तत्सम कहते हैं। तीसरा होता है अरबी, फारसी, उर्दू। इन शब्दों से अर्थात विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी के उपसर्ग भी हम इनके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये विदेशी भाषाओं से शब्द है, इसलिए इसके अंदर अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द आते हैं। चौथा होता है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के कुछ शब्दों से भी उपसर्गों का निर्माण होता है, हम आगे इनको समझेंगे। पांचवा, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग इनके अंदर होता है। आइए हम सबसे पहले समझते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ प्रमुख उपसर्ग निम्नलिखित है। जैसे अति, अति से बना, अति प्रिय, अतिक्रमण, अतिशयोक्ति। मूल शब्द प्रिय है, क्रमण है और उक्ति है। दूसरा उपसर्ग है अधि, अधि से अधिराज, अध्यक्ष, अधिकार, अधिग्रहण। अनु से अनुगामी, अनुचर, अनुरूप, अनुताप, अनुभव भी हो सकता है। अप से अपकार, अपमान, अपव्यय, अपशकुन। अभि से अभिमुख, अभिभाषण, अभिवादन। अव से अवतीर्ण, अवगुण, अवनति, अवतार। इनके अलावा इन उपसर्गों से अपन और भी कई शब्द बना सकते हैं और होते भी हैं। इसके अलावा आ, उप, परा, परि, प्र, वि, सु आदि ये भी संस्कृत के उपसर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा संस्कृत के और भी कई उपसर्ग होते हैं, उन्हें आप अभ्यास में देखना। आगे हम समझते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों में अ से अजान, अथा, अलग, अभाव कई शब्द बन सकते हैं। अध से अध कचरा, अध खिला, अध जला, अध मरा। अन से अन खिला, अनजान, अनदेखा, अनकहा, अनपढ़ कई शब्द बन सकते हैं। उन से 29, 39, 49। क से कपूत, कचरा। कु से कुराज, कुरूपबंध, कुचाल। इसी प्रकार हिंदी में कुछ शब्द और भी होते हैं, जैसे दू, नी, सु, स। इन शब्दों से भी उपसर्ग बनते हैं। इसके अलावा अनेक उपसर्ग और गए हिंदी के, जो हम आगे देखेंगे। आगे हम देखते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अन्य अव्यय शब्द। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्द हैं जैसे अ उपसर्ग हिंदी में भी आया था, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक गति की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे अ से अकाल, अटल, अपूर्ण, अमर। अंतः से अंतःपुर, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्मुखी। कु से कुकर्म, कुमुति, कुमति, कुरूप,
कुपुत्र, चीर से चिरंजीव, चिरकाल, चिर परिचित, चिर युवा, निह से निरंकुश, निरक्षर, निरर्थक, निष्कपट। इसके अलावा पुनः, पूर्व, बहु, सह, स्व, अन, पर आदि शब्दों से भी हम उपसर्ग शब्द बना सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग जैसे कम, कम से कम अकल, कम खर्च, कमज़ोर, कमबख्त, खुश से खुशकिस्मत, खुशदिल, खुशनुमा, खुशबू, खुश मिजाज, गैर से गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी। इसके अलावा ना से नालायक, बद से बदनाम, बे से बेलगाम, ला से लाइलाज आदि कई शब्द अरबी फारसी के उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हम कुछ अंग्रेजी के उपसर्गों को जानते हैं। जैसे सब, सब से सब जज, सब कमेटी, सब वे, डिप्टी से डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर। चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, असिस्टेंट से असिस्टेंट क्लर्क, हेड से हेड मास्टर, हेड क्लर्क। इसके अलावा एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी कई शब्दों में होता है। जैसे व्याकरण, तो वी, धन, आ, धन, करण, इसके अंदर वी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है और करण इसके अंदर मूल शब्द है। उसी तरीके से निराकरण, निराकरण निर उपसर्ग है, आ का भी इसके अंदर उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है और करण इसके अंदर मूल शब्द है। प्रत्युपकार, इसके अंदर प्रति उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। आइए अब हम आगे प्रत्यय को समझते हैं। जिस प्रकार उपसर्ग में शब्द आगे की तरफ लगे थे, बिल्कुल इसके विपरीत प्रत्यय में शब्द के अंत में नया शब्द लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय करते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, इसलिए उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, लेकिन ये शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव जरूर करते हैं। जैसे चिकना, इसके अंदर आहट शब्द जुड़ गया प्रत्यय के रूप में, तो शब्द बन गया चिकनाहट। गरीब मूल शब्द है, ई प्रत्यय जुड़ा तो गरीबी। उतर, आई प्रत्यय जुड़ा तो उतराई। बच्चा, पन प्रत्यय जुड़ा बचपन। तो आइए हम आगे प्रत्यय के भेदों को समझते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। कृत यानी करना, यानी जितने धातु शब्द होते हैं क्रिया के, ये प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम कृदंत, जैसे चाल धन अक, चालक, झगड़ धन आलू, झगड़ालू, सुन धन वाई, सुनवाई। इनके अंदर पहले वाले जो शब्द हैं मूल, वे सारे शब्द क्रिया शब्दों का बोध कराते हैं, इसलिए क्रिया शब्दों के धातुओं के अंत में लगकर जो नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। आगे हम त्वदित प्रत्यय को समझते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण आदि के अंत में यहाँ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम त्वदित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं और त्वदित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे किशोर, किशोर संज्ञा शब्द है, ई प्रत्यय जुड़ गया तो किशोरी बन गया। उसी प्रकार गुणवान, गुणवान, गुण इसके अंदर विशेषण है तो वान प्रत्यय जुड़ गया तो गुणवान बन गया। उसी प्रकार गुणवती भी बन सकता है, वती इसके अंदर प्रत्यय जुड़ा तो गुणवती शब्द बन जाएगा। प्रत्यय का वर्गीकरण, हिंदी के प्रत्यय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और अरबी फारसी के प्रत्यय। आइए हम प्रत्यय के कुछ उदाहरण और समझते हैं। जैसे अक प्रत्यय से बना कारक, पाठक, लेखक, सेवक, अन से मोहन, पावन, ई से कामी, लोभी, ईमा से गरिमा, महिमा, ता से कोमलता, आवश्यकता, त्व से गुरुत्व, लघुत्व, य से पांडित्य, अन्य से करणीय,
उसी प्रकार आ प्रत्यय से जोड़ा, भूखा, मोटा आदि शब्द बना सकते हैं। आई से जुदाई, लड़ाई, अन से चलन, आन से उड़ान, आव से घुमाव, चढ़ाव, आवट से गिरावट, दिखावट, बनावट, आवा से चढ़ावा, दिखावा, आहट से घबराहट, सनसनाहट, चरचराहट, अकड़ से घुमक्कड़, आका से उड़ाका, लड़ाका, एरा से कमेरा, सपेरा, चचेरा, ममेरा, वाला से आने वाला, सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला आदि शब्द अपन बना सकते हैं। उसी तरह ई से दोस्ती, पढ़ाई, का से जानकार, खाना से डाक खाना, माल खाना, दवा खाना, दान से कलमदान, दानी से चायदानी, चायदान, दार से देनदार, लेनदार आदि शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना और समझा। हम अभ्यास के तौर पर इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। इसके अलावा हम और अधिक से अधिक इसका अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।